The 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मुश्किल चोटी बआसानी सर कर ली। 27वीं तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। अपोजिशन चारों शान चित। हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी ऐवान में आए। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पहुंचे। तरमीम के हक में 234 वोट आए। सिर्फ JUI के 4 अरकान ने मुखालिफत की। PTI अरकान का रस्मी एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ी और वॉकआउट कर गए। 27वीं तरमीम बिल को 8 इजाफी तरामीम के साथ पेश किया गया। इजाफी तरामीम को मंजूरी के लिए फिर से सेनेट भिजवाया जाएगा। इब्हाम दूर, याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से सीनियर जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। समझता हूँ कि जो आइनी इदारत जो मार्ज वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। अगर सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। बात करूँगा वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं हमेशा ये कहा कि कालाबाग डैम जो है वो एक बड़ा एक शानदार इकनॉमिक मंसूबा है, लेकिन वफाक जो हमारी कौमी यकजहती है उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, मीसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को आज तस्कीन मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का अरकान से इज़हार तशक्कुर। कहा NFC अवार्ड 18वीं तरमीम में बगैर मुशावरत तब्दीली नहीं होगी। इन मामलात पर मिल बैठ कर बात करेंगे। कालाबाग डैम मुल्की मफाद में है, लेकिन वफाक के कमज़ोर होने का खतरा है। हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। फील्ड मार्शल का जब टाइटल दिया तो पूरी कौम ने इसे सराहा। कौमें अपने हीरोज को ऐसे ही इज्जत देती हैं। नया आईनी अदालत बनेगा। उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। और हमने देखा कि कैसे अदालत ने सुओ मोटो कह के वजीर आजम के तौहीन करते थे। हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हम फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अदालतों ने सोमोटो की गर्दान लगाकर वज़ीर आज़म तक की तौहीन की। 27वीं तरमीम के बाद कोई सोमोटो नहीं होगा। मार्का हक में मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी गई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जा रहा है। अपोजिशन का काम सिर्फ लीडर के लिए रोना नहीं, हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी अपोजिशन का काम है। 27वीं तरमीम आई तो नवाज शरीफ भी ऐवान आ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली आमद, अरकान से मुसाफा किया। नवाज शरीफ की ऐवान आमद पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो नशिस्त से उठकर नवाज शरीफ से मिले।
मैं as Speaker of the National Assembly of Pakistan, I am ready to facilitate a dialogue between government and opposition. आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे, आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर प्लीज़ थिंक अबाउट इट। मैं हाजिर हूँ, गवर्नमेंट के मेंबरान को लाना मेरा काम है। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा अपोजिशन मुज़ाकरात की दावत कबूल करे, अगर पहले दिन कुछ भी ना निकले तो मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज जरूर निकलेंगे। कल वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मज़मूम हरकत की, इस वाक़या ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। फतनल ख़वारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नजर आते हैं। वाना हमले में अफगान भी शामिल थे, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाना में दहशतगर्दी सानहा APS को दोहराने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म का कामयाब एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऐवान को बताया कि इस्लामाबाद हमले में 12 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करते रहे। सूरत हाल पर लम्हा बलहमा नजर रखी, हिदायत देते रहे। कहा कौम के मामार हमारा सरमाया है, उन्हें हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल की बराह रास्त निगरानी में अफगान ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील बता दी। पाक फौज के बहादुर जवान ढाल बन गए। कैडेट कॉलेज वाना के तलबा को खराश तक न आने दी। अहलकारों ने तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया। मुश्किल तरीन ऑपरेशन की नई तारीख रकम कर दी। जवानों ने खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमले के वक्त कॉलेज में 650 अफराद मौजूद थे। असातिज़ा और तलबा के हौसले बुलंद। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। आज की हमारी बहादुरी है कि सारे के सारे जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर अफवाज ने इस मनसूबे को नाकाम बनाया है। अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान के खत्म हो जाए। ये एक तारीखी ऑपरेशन था, तो बड़ा नुकसान हो जाता और APS से 10 गुना बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो जाता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि कल पाक फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो सेंसिटिव था और दुनिया की तारीख में ये याद रखा जाएगा। दहशतगर्द हमारे अज़्म और हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़रा का अज़्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक फौज ने दहशतगर्दों का APS तर्ज का मंसूबा नाकाम बना दिया। सारे दहशतगर्द हलाक हुए और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता ताहर ने बताया वाना कैडेट कॉलेज में पाक फौज ने 500 से ज़ायद तलबा को बाज़याब किया। पाक फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर देंगे। पैगाम देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को कि जो पाकिस्तान को समझते हैं कि हमको डिस्टेबलाइज कर लेंगे या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारी आवाम के हौसलों को वो शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान के इन दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे और वो फ़ख्र करते हैं अपने उन बहादुर सपूतों और बच्चों पे जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी शहरियों और इसकी बच्चों की हिफाजत के लिए
अपने जान के नजराने। इस्लामाबाद धमाके के दूसरे रोज भी फजा सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज बंद रहा। जजेस के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू रहा। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। 1000 से ज़ायद केसेस मुलतवी हुए। 12 मैयतें वरसा के हवाले की गईं। धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुम्मन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कचहरी धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्द 200 रुपए में ऑनलाइन राइड लेकर कचहरी पहुंचा। ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद धमाके के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक तहकीकात की निगरानी खुद संभाल ली। वज़ीर दाखिला रात गए सेफ सिटी इस्लामाबाद पहुंचे। कैमरों की फुटेज चेक करते रहे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग की गई। मुस्तकबिल में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को मौसर बनाने का जायजा भी लिया गया। मोहसिन नकवी सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी में फुटेजेस का जायजा लेते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। अमरीका, बरतानिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। One of the major global challenges of our time is terrorism. We strongly condemned this heinous act of violence. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast long shadows over our shared aspirations. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है। इसाक डार का इस्लामाबाद में इंटर पार्लियामेंटेरियन स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान दूसरों के मामलात में अदम मदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखता है। मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। ख़ानदान के अफराद से मुलाकात। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। कराची में अफसोसनाक वाक़या। मनोड़ा के मकाम पर 5 अफराद नहाते हुए समंदर में डूब गए। 3 अफराद जाँ बहक। गोताखोरों ने 2 अफराद को बचा लिया। स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह के वक्त मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 रिकॉर्ड। रावी रोड पर शरह 855। पंजाब यूनिवर्सिटी में 804 रही। खांसी गले की बीमारियां आम हो गईं। शहरी परेशान। माहिरीन की मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। कराची में ई चालान सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 चालान। सोहराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे पर एक शहरी को एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 अलग औकात में चालान मौसूल हो गए। ई चालान में मौजूद तस्वीर एक ही है मगर वक्त मुख्तलिफ है। हुकूमती इक़दामात से ऑटो सेक्टर चल पड़ा। शरह सूद में 11% कमी के मुस्बत असरात आने लगे। रवा माली साल 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 46% इजाफा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की फरोख्त की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल के 4 माह के दौरान 59,600 गाड़ियां फरोख्त हुई। जॉर्जिया में तबाह होने वाले तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। गुज़श्ता रोज़ तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे ने अज़रबैजान से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी। जॉर्जिया में हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक हो गए थे। सदर तैयब उर्दवान का कहना है तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। अज़रबैजान हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। गज़ा अमन मुआहदे के अगले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी आइन का मुसव्वदा सदर मैक्रोन को पेश किया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। इरफान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 14 नवंबर को खेलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। शाहीन 11 जीत के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दी थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 आखिरी इवेंट होगा। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। एक टीवी इंटरव्यू में बताया, अपने करियर की कामयाबियों पर मुतमईन हूं, अब अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। फ़नून, एहसासात और इंसानियत को जोड़ने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 12वां रोज़। कराची आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी और कहानियों का संगम। जर्मन म्यूजिक की दिलकश धुनों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। और मारूफ शायर, अदीब और नगमा निगार अहमद राही का यौम पैदाइश। अहमद राही ने बतौर कहानी नवीस भी खुद को मनवाया। यादगार फिल्मों में मिर्जा जट, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शहरी बाबू शामिल। कई उर्दू फिल्मों के मुकालमे भी तहरीर किए।